गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब आपका जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है 15 चैप्टर डाटा हैंडलिंग। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट तरह के जो आपके पास रो डाटा होंगे, रो डाटा मतलब अभी वो ऑर्गेनाइज नहीं है, आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे, एनालाइज करोगे, इंटरप्रिटेशन करना, इन सब चीज़ों को एनालाइज करना आप इसमें सीखेंगे। और उन डाटाज को ऑर्गेनाइज करके डिफरेंट पिक्टोग्राफ के रूप में ऑर्गेनाइज करना या फ्रीक्वेंसी टेबल के रूप में या बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना आप इस चैप्टर में सीख जाओगे। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हमारी है रिवीजन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज तो बेटा वैसे आपको अपने आप करनी चाहिए क्योंकि लास्ट ईयर जैसे बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। ये एक आपको टेबल दी गई है और यहाँ पर जितनी भी ये बुक्स बनी हुई हैं ये एक बुक 10 बुक को रिप्रेजेंट करती है। देखो यहाँ लिखा हुआ नीचे ईच बुक रिप्रेजेंट 10 बुक्स। ठीक है, तो यदि एक बुक 10 को रिप्रेजेंट करती है तो ये इनके सबके निकालेंगे तो टोटल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन इस टेबल की सहायता से हमें उसकी आंसर बताने हैं। सबसे पहले वाले में पूछा गया है कि विच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इशू हुआ, कौन सा सब्जेक्ट हुआ, किसके सबसे ज़्यादा आंसर आए हैं। 60 बुक्स इसमें है तो मतलब मैथ्स हमारा सबसे ज़्यादा इशू हुआ। सबसे कम हिंदी। हाउ मैनी मैथमेटिक्स बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर कितनी मैथमेटिक्स की बुक्स थी, 60। एंड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरी की जो बुक्स थी वो कितनी थी, इन सबको टोटल करके आंसर आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चंस में हमारे को डाटा दिया गया है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में करना है, पिक्चोग्राफ के रूप में हमें ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक पिक्चर के लिए आपको ये स्माइली बनानी है। ठीक है, जैसे क्रिकेट, टोटल क्रिकेट्स देख लेंगे कितने हैं हमारे पास। यहाँ पर टोटल क्रिकेट काउंट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपको क्रिकेट में 7 स्माइलीज बनानी है। इसी तरीके से स्विमिंग छाट लेंगे, इसी तरीके से फुटबॉल और इसी तरीके से स्केटिंग। ठीक है, लाइक दिस, उतनी स्माइलीज हम बना देंगे। अगले वाले क्वेश्चंस में एक टेबल दी गई है, ये टेलीमार्क्स टेबल है। ठीक है, ये जो आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस दिख रही है, ये 4 लाइंस होने के बाद 5वीं लाइन इस तरीके से स्लैंटली आती है, तो ये 5 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर ये जो लाइन है 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है और सिंगल एक जो स्ट्रेट लाइन है वो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 को है, तो इसके बाद 6, 7, 8, 9, ये 5 और 5, 10, 11, 12, 13, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 5 और 1, 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक रेड कलर, 9। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ग्रीन कलर, 13। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ब्लू कलर, 15। विच इज़ द मोस्ट फेवरेट कलर, सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन कलर है, पिंक। डली। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर आस्क अबाउट देयर फेवरेट कलर, तो इन सबको टोटल करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ये बुक में ही करनी है, आपने नोटबुक में नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे इसकी 15.2 एक्सरसाइज, उसकी इंट्रो देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब आता है डाटा क्या होता है, व्हाट इज़ डाटा। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज़ डाटा। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिवन सम इन्फॉर्मेशन। डाटा एक नंबर की कलेक्शंस है जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। रो डाटा, व्हाट इज़ रो डाटा, द डाटा ऑब्टेन इन ओरिजिनल फॉर्म। जब हमें ओरिजिनल फॉर्म में, इस तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में हमें जब डाटा मिलता है तो हमें वो कहते हैं रो डाटा। ठीक है, टेबुलेशन ऑफ डाटा, टेबुलेशन का मतलब हमने टेबल में अरेंज कर दिया उस डाटे को, सिस्टमेटिक तरीके से हमने उसको एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया। अब ये डाटा इस तरीके से लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज नहीं है। जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, अरेंज कर देंगे एक सिस्टमेटिक टेबल के रूप में, तो उसे बोलते हैं टेबुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ ए साइंस विच डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जब हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में कोई डाटा होता है तो कलेक्ट करते हैं सबसे पहले, फिर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब कोई टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में हम इसको एनालिसिस करते हैं, देन उससे कोई रिजल्ट निकालते हैं, उसे बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सांख्यिकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं बेटा 15.2। द सेल ऑफ टी शर्ट ऑफ वेरियस साइज ऑफ एट ए शॉप ऑन ए पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो। टी शर्ट्स के साइज़ हैं एक पर्टिकुलर डे पर शॉप पर सेल हुए हैं, S, M, L, XL, SS, ये अलग अलग हमारे को डाटा दिया गया है।
रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन ए फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी नहीं है, एक बॉक्स बना लेना पेंसिल की हेल्प से, ठीक है। सबसे पहले आपको टी शर्ट्स के साइज़ लिखने हैं उसमें, देन टैली मार्क्स वर्ड लिखना है, फिर फ्रीक्वेंसी। टैली मार्क्स का मतलब है कि वो जब हम चीज़ उठाएंगे तो उसके आगे, जब भी हम उस चीज़ का नाम देखेंगे तो उसके आगे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। जब आपकी कोई भी डंडे 4 से ज़्यादा हो जाएंगे, 5वां डंडा के लिए आप इस तरीके से स्लैंटली लाइन लगाओगे, ठीक है। फिर यदि आपको छठा लगाना है तो फिर आगे से दोबारा से शुरू होगा। ये हमारा टैली मार्क्स हो गया। फ्रीक्वेंसी इनको टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे, वो जो भी नंबर है वो कितनी बार आया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको एस दिख रहा है, तो एस के कॉलम में आपने यहाँ पर 1 लिख देना है ऐसे। फिर आपको एम दिख रहा है, तो एम के कॉलम में आपने 1 लगा दिया, ठीक है। फिर आपको एल के कॉलम में आपने यहाँ पर 1 लगा दिया, ठीक है। फिर एक्सएल के कॉलम में आपने इस तरीके से 1 लगा दिया। इस तरीके से आपने वहाँ से देखते हुए यहाँ पर स्केचिंग करनी है, ठीक है। सीधे सीधी स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पर काउंट करने के बाद जब आपके डंडे पूरे हो जाएंगे, स्केचिंग पूरी हो जाएगी, तो आपने काउंट करना है 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और देन 1 6, टोटल 6 लिख देंगे। ये टोटल हमारे 5 के लिए रिप्रेजेंट है, 5 1 2 3 3 1 2 3 4 4 1। इस तरीके से हमें टोटल टेबल बनाकर रिप्रेजेंट करना है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टोटल काउंट कर लेंगे कितने हुए हैं, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18 और 1 19। तो 19 हमारे पास साइजेस के टी शर्ट्स के साइजेस थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स थी हमारे पास 19, ठीक है। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 25 फैमिलीज ऑफ लाजपत नगर रिफ्यूजीज कॉलोनीज आर गिवन बिलो। एक रिफ्यूजीज कॉलोनी है लाजपत नगर में, उसके 25 फैमिलीज़ ने अपने बच्चों के बारे में बताया कि उसके पास कितने बच्चे हैं। 2 1 0 3 0 1 0 3, इस तरीके से उन्होंने नंबर्स दिए हैं, और इसको उसने अरेंज करने के लिए बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले तो इन सारे नंबर्स को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन रिप्रेजेंट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी, वैसे ही टेबल आपको बनानी है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले मैंने जो भी आपको डाटा दिया हुआ था उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। पहले सबसे बड़े नंबर्स ले लिए सारे जितने भी बार थे, फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। देन आपको बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप इसको इस बॉक्स के अंदर बनाओगे, ठीक है। एक बॉक्स बना लेना, उसके अंदर बनानी है आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन ए फैमिली, हमारे पास नंबर जो दिख रहे हैं हमको यहाँ पे दिख रहे हैं 0 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए। 0 कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3 4, तो 4 डंडे खींच दिए। 1 कितनी बार दिख रहा है, 3 6 7 बार, तो 7 डंडे खींच दिए। 2 6 बार, 3 5 बार और 4 3 बार, ठीक है। टोटल काउंट करके फ्रीक्वेंसी में लिखकर हमारे आगे 25। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बेटा आपने खुद करना है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है 30 एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी कंट्रीब्यूट्स द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी चैरिटी फॉर द विक्टिम ऑफ सुनामी। सुनामी के जो कहर हुआ था उसमें बचाने के लिए लोगों ने चैरिटी दी। तो 30 एम्प्लॉयज़ थे एक कंपनी के जिन्होंने चैरिटी दी, दान दिया। तो किसी ने 500, किसी ने 1500, किसी ने 2000, ऐसे उन्होंने रुपीज़ डोनेट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अरेंज करना है द डाटा इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स, वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टैली मार्क्स। सेकेंड, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट मोर देन 1500 से ज़्यादा कितने रुपए कितने लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, कितने लोगों ने डोनेट किए, वो बताना है। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट लेस देन 1000 से कम कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ये बताना है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए बोली थी। तो इसके अंदर जो डोनेशन आया है 500, 1000, 1500 और 2000 रुपीज़ का आया है, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे डोनेशन या चैरिटी
ठीक है। यहाँ पर टैली मार्क्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो 500 जो डोनेट किया है वो 11 पीपल्स ने किया है, 1000 8 पीपल्स ने किया, 1500 6 पीपल्स ने किया और 2000 5 पीपल्स ने किया। तो टोटल 30 पर्सन्स ने चैरिटी डोनेट की है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था उसने पूछा था कि मोर देन 1500 रुपीज़ कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किए। 1500 ये वाले हैं और 2000 ये वाले हैं। 1500 एक सेकेंड, मोर देन 1500 1500 से ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया। केवल 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जिन्होंने 1500 से ज़्यादा डोनेट किया। ठीक है, पाँच लोग कंट्रीब्यूट मोर देन 1500। अब उसने कहा है कि 1000 रुपीज़ से कम डोनेट किसने किया। 1000 रुपीज़ से कम 11 लोगों ने 1000 रुपीज़ से कम डोनेट किया। ठीक है, तो आपका बेटा 15.1 और 15.2 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 15.1 आपने बुक में करनी है और 15.2 आपने नोटबुक में करनी है। जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं केवल वही नोटबुक में करने हैं, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नोटबुक में। ठीक है, काम अपना 12 बजे से पहले भेजा करो। पिछली बार भी बहुत कम बच्चों ने टाइम पे काम भेजा था। जिस भी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है मुझे पर्सनली शेयर कर सकता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।